आज फेथ करते हैं कि परमेश्वर पिता आज हम लोगों से कुछ अलग बात करने वाले। ठीक है, मैं खुद भी विश्वास करती हूँ कि जो मैंने रेडी किया है उससे कुछ अलग होगा और वो मैं भी सुनूंगी, मैं भी सीखूंगी। आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो क्या था, किसको याद है? नग्नता, नेकेडनेस है, न्यूडिटी, नंगापन। यस, और मैंने कहा भी था आप लोग को कुछ स्टडी करके आने के लिए, और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ हर एक जन अपना अपना व्यू उसके बारे में मुझे दे। 2 लाइन में हर एक जन मुझे बताएगा कि आपके लिए नग्नता क्या है, न्यूडिटी क्या है, नंगापन क्या है। कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई रॉन्ग और राइट कुछ नहीं है, सिर्फ इसके लिए कि हाँ आपने उस चीज को मेडिटेट किया, बस इस बात का प्रमाण रहेगा और कुछ नहीं। यस, ये मत बोलना मैं सोचूंगा, मैं बाद में दूंगा, पहले उससे पूछो। प्लीज कोई भी सिस्टम खराब मत करना आज और आज के बाद। तो जिसका जो टर्न है, यस प्लीज स्टार्ट करो। जस्ट 2 वर्ड 2 लाइन में। यस, मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगी, वो इमेज में आपको क्या खराब लगा, उस चित्र में आपको क्या खराब लगा, सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखना है, सिर्फ 3। जैसे बस समझ पा रहा हूं। दिखाई दे रहा है कि वो क्रूस उसने लिया हुआ है, कुछ कुछ हुलिया यीशु मसीह जैसा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। मैसेज की तरफ चलते हैं, इस इमेज को याद रखना। जैसे हम लोग का आज का टॉपिक है नग्नता, न्यूडिटी। मैंने कहा था कोई रॉन्ग कोई राइट नहीं है, हर एक जन सही है, सिर्फ आपका नजरिया पता होने की जरूरत है कि आप क्या सोचकर आए थे, ताकि आप प्रिपेयर है क्या इस मैसेज को लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा था कि हम सभी स्टडी करके आएंगे, आप लोगों ने किया, ब्यूटीफुल। आपका ध्यान है वो चीज बताती है। सबसे पहले जो हम लोगों ने आज नंगी फोटो देखी यीशु मसीह की, वो देखकर एक ही चीज लगा, जैसे हम में से मॉक कर रहा है बोला ना, हाँ, तो ऐसे लग रहा था लिटरली कि कोई परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है, उसको निंदा कर रहा है। हमको वो फोटो देख के कैसा लगा, फील कैसा हुआ, पर्सनली एज अ पर्सन कैसा फील हुआ? क्यों शत्रु हमको नंगा करना चाहता है? क्या मजा आता है उसको शत्रु को नंगा करने में? क्यों नंगा करना चाहता है? ध्यान से सुनना मैसेज। क्यों शत्रु हमको नंगा करना चाहता है? हम चलेंगे अदन की वाटिका में, जहां पर परमेश्वर ने दोनों जोड़े को अच्छे से वाटिका में रखा, सब कुछ दिया और कहा इसकी देखभाल करना, ध्यान रखना। परमेश्वर रोज उनसे मिलने आते थे, सब कुछ परमेश्वर ने उनको सौंपा और बोला हर एक बात जो है अपने अधिकार में करना। और फिर ऐसा होता है कि धोखे से शत्रु जो है आदम हवा को बहका देता है, और फिर उन लोग फल खा लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देते हैं। और जब आज्ञा टूटती है तो सबसे पहले क्या होता है? मैं विश्वास करती हूँ और मैं खुद के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, मैं उसी तरीके से आप लोगों को वो कन्वे कर पाऊं जैसे मुझ तक आया है। तो हम लोगों ने अदन की वाटिका का सीन देखा, धोखे में डाला पति पत्नी को, उनको फल खिलाया और वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। पहला सीन क्या हुआ? जब आज्ञा टूटी तो सबसे पहले क्या हुआ? पहला जो चीज हुआ हम देखते हैं उत्पत्ति 3:10 में, आदम कहता है मैंने बारी में तेरा शब्द सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या इससे पहले आदम नंगा नहीं था? वो क्या बोलता है? मैं वाटिका में तेरा शब्द सुनकर डर गया और मैं क्या किया? छुप गया। ये नंगा होने का एहसास उसको कैसे आया? मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सर्क हो जाए, गलत तो गलत, लेकिन आप आंसर दे। ये नंगा होने का एहसास, ये नंगा होने का डर, ये नंगे होने की फीलिंग उसको आई कैसे? एकदम सिंपल बात करेंगे हम। फल खाने से, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके। ये नंगे होने की भावना उसको आई कैसे? ज्यादा बुद्धि आने से, ओके ओके, कोई रॉन्ग राइट नहीं, आप प्लीज ट्राई कर सकते। और कैसे आया उसके अंदर ये? मैंने एक लाइन पहले भी कहा कि उसको पता था मैं पहले से नंगा हूं,
फिर डरा क्यों? डर कैसे आया उसको कि मैं नंगा हूं? बता तू। जब वो प्रभु के साथ थे, वो प्रभु के कवरिंग में थे। ध्यान से सुनना, आदम इस समय मैं हूं और मैं अदन की वाटिका में हूं। खुदा बाप मेरे सामने है, मैं छुप गया हूं और मुझे जवाब मिल रहा है कि मैं क्यों छुप गया हूं। जब तक आपका ये एटीट्यूड इस समय नहीं होगा, आप मैसेज को देख नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं अदन की वाटिका में हूं, प्रभु के महिमा में हूं। अचानक से मैंने वो कर दिया जिसके लिए पिता ने मुझे मना किया। अब ऐसा होता है कि पिता आ जाता है और जब मैं उसकी आज्ञा तोड़ता हूं तो ऑलरेडी मैंने उस अनुग्रह का घेरा जो है वो क्रॉस कर लिया है। जब महिमा हट जाती है तो आदमी नंगा हो जाता है। जब परमेश्वर की दया हट जाती है तब आदमी नंगा हो जाता है। जब परमेश्वर के साथ संगति हट जाती है तब आदमी नंगा हो जाता है। जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो आदमी नंगा हो जाता है। जब उसको ये लगता है कि हाँ मैंने अपने मर्जी से चॉइस किया लेकिन फिर भी मैं वो नहीं मानूंगा, लेकिन मैं अपने मर्जी से खुद को कवर करूंगा, तब आदमी नंगा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना तक ठीक है? नहीं समझेगा तो आप सवाल कर सकते हैं क्योंकि मैसेज काफी बड़ा है। जब हम ये जान नहीं पाते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, जब तक हम ये समझ नहीं पाते कि नंगापन मुझ पे कब आया है, जब खुदा ने मुझे कपड़ा पहनाया है और वो कपड़ा मैंने अपने मर्जी से उतारा है और फिर मैं बोल रहा हूं प्रभु मुझे नंगा क्यों छोड़ दिया आपने? प्रभु ने बोला था ना, इस लाइट में तू रहेगा तो तेरे अंदर से इतनी रोशनी लगेगी, निकलेगी कि उस रोशनी के पार तुझे कोई देख ही नहीं सकेगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा तूने क्या पहना है। लेकिन तूने क्या किया? जो तेरे अंदर से रोशनी निकल रही थी, जिस एरिया में रहते हुए तूने वो एरिया को, वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर दिया। अब वो लाइन, वो वोल्टेज, वो ट्रांसफॉर्मर, वो पावर हाउस पीछे रह गया। अब जब तू आया है बेटा तो अब वो उजाला जो था वो वही था। अब उस उजाले में तेरी नग्नता दिखाई दे रही है क्योंकि पहले तू उस उजाले में रहता था, अब तू उस उजाले के सामने आ गया। समझा? क्लियर है? जब तक मैं उस उजाले में रहूंगा मुझे कोई नहीं देख सकेगा। वो उजाला मुझे कवर करेगा, वो महिमा मुझे कवर करेगी, वो ग्लोरी मुझे कवर करेगी। लेकिन जब मैं उस महिमा के बाहर पैर रखता हूं तो मैं नंगा दिखाई देता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि उजाले में हर चीज जो है वो प्रकट हो जाती है। जब हम उसके अंदर थे हम उसमें सुरक्षित थे, जब हम उसके सामने आ गए, उससे बाहर आ गए, उसका आमना सामना हो गया। और जब वो आएगा तो नंगापन दिखने वाला है। इस पॉइंट का मुद्दा सिंपल यही कि जब तक मैं अनुग्रह में हूं मैं नंगा नहीं हूं, मैं जब तक दायरे में हूं मैं नंगा नहीं हूं, जब तक मैं आज्ञा में हूं मैं नंगा नहीं हूं, जब तक परमेश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है और वो मैं करते जा रहा हूं तब तक मैं नंगा नहीं हूं। आप यहाँ पे बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी गिल्ट कॉन्शियस नहीं लाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि ये मैसेज मेरे लिए है, मैं ही कर रहा हूं। अगर आप ये करेंगे इसी समय आप मैसेज को लूज कर देंगे। आपको ये मैसेज को ऐसे लेना है कि मुझे अब क्या करना है, खुदा बाप आप मुझसे क्या बात करने वाले। तो शैतान सबसे ज्यादा क्या करना चाहता है? लाइन क्रॉस कर, फल खा, नहीं मरेगा, तू हम में से एक हो जाएगा। वो ऑलरेडी प्रभु के जैसा ही था, अब ये हम में से कौन है? प्रभु के स्वरूप में तो वो था ही ना। तू फल खाएगा तो हम में से एक हो जाएगा। अब ये हम कौन है? ये सोचने की बात है। इस वर्ड में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब वो बोलता है जब तू फल खाएगा हम में से एक हो जाएगा, मतलब खुदा के तो समान तो था ही। अब ये कौन सा हम है वो हमको देखना है, वो हमको समझना है, वो जांचना है। शैतान हमसे पहली बात ये कराना क्यों चाहता है? वो क्यों चाहता है कि हम लाइन क्रॉस करें, हमारी बाउंड्री क्रॉस करें, हम अपनी सीमा लांघ दे। क्यों चाहता है? ध्यान से सुनना। वो चाहता है कि जो उसने सहा है वो हम भी सहे। वो चाहता है जो उसने सहा है ना
वो हम भी सहे। अब क्या सहा है, थोड़ा हम शैतान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान वर्शिपर है, सुंदर है, पूरा जड़ा हुआ है, चमकदार है, गुणवान है, पूर्ण किया हुआ है, परमेश्वर की पहली रचना है, नो डाउट उसके तुल्य उस समय पे कोई नहीं था। सबसे एक्सीलेंट सेराफिम था वो, चेरुबीम था वो, सबसे एक्सीलेंट, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे टैलेंटेड, सबसे स्किलफुल, परमेश्वर ने बहुत प्यार से बनाया, वो उस समय था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाइबल उसके खूबसूरती का वर्णन करती है। अब जब उसके अंदर गड़बड़ी आ गई, उसके अंदर ये आ गया कि मैं खुदा की जगह ले सकता हूं, तो उसने क्या किया, एक बार सोचा, दो बार सोचा, बाइबल बताती है उसने 5 बार मन में लाया, परमेश्वर को खटका, परमेश्वर ने बोला, ये एक बार तो नहीं हुआ होगा, परमेश्वर ने 2 बार, 3 बार, 10 बार, शायद सालों तक, हजारों सालों तक चल रहा है, तू गलत सोच रहा है, तू गलत सोच रहा है, तू गलत सोच रहा है। क्या लगता है 5 बार सोचा और परमेश्वर ने आउट कर दिया? परमेश्वर ऐसा हल्का पेशेंस वाला आदमी है क्या? बाइबल बोलता है वो लॉन्ग सफरिंग में बिलीव करता है, वो लंबा सबर करने में बिलीव करता है। और 5 बार उसने सोचा और परमेश्वर ने बोला अय्या 5 बार हो गया, चल गेट आउट। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है, उसने सालों साल इंतजार किया। अब स्टोरी, जब वो वहां से बाहर निकला तो उसको लगा कि अब मैंने अपनी सेना बना ली है, अब मैं क्या करूंगा, बाकी के लोगों को भड़काया हूं 1/3 को, अब मैं उसको भी लेके चलूंगा, और अब जो नाम इसका हो रहा है इक्वली मेरा भी होगा। मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा, मैं बाहर रहूंगा और मेरी गैंग बनाऊंगा और हम लोग वो सारे काम करेंगे जो हम स्वर्ग में करते थे। ये उसका पिक्चर है। अब क्या हुआ, स्वर्ग की बाउंड्री, परमेश्वर ने बोला गेट लॉस्ट, ये स्वर्ग की बाउंड्री से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो क्या हो गया उसके साथ, वो बदसूरत हो गया, उसकी रोशनी चली गई, उसकी ग्लोरी चली गई, वो अंधेरे में आ गया, वो निराश हो गया, वो डर गया। उसको पता चला कि स्वर्ग के बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। उसको लगा कि अरे मैं दूसरा सिंहासन लगाऊंगा, बाइबल बताता है मैं उसके अपोजिट में लगाऊंगा। जब उसने देखा अपोजिट साइड कुछ है ही नहीं, जो है सिर्फ खुदा ही है, उसका स्वर्ग ही है, उसके लोग ही है, अपोजिट साइड कुछ है ही नहीं, सिर्फ अंधकार, चीखना, पुकारना, चिल्लाना, वैसा सन्नाटा है। जब वो बाहर निकला उसने देखा अरे मैं इन सबको तो लेके बाहर आ गया हूं, बाहर तो दुनिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब मैं लेके जाऊं किधर उसको। अब वो क्या हो गया, चिढ़ गया। अब उसको खुदा से गुस्सा आने लगा, क्या हुआ अगर मैंने तेरा सिंहासन मांगा तो, हाँ क्या हो गया अगर मेरे स्वर्गदूत अगर वो मेरी आराधना करते तो, हाँ तेरा सिंहासन तू मुझे दे नहीं सकता, तू तो खुदा है ना, तू तो सृष्टि बना सकता है ना। अब धीरे धीरे उसकी ये भावनाएं, हम मेडिटेट करते उसके अंदर क्या जनरेट होने को शुरू हुआ होगा। ये मेडिटेशन की बात है, उसके अंदर क्या क्या हुआ होगा। पहले वो महिमा के बाहर गया, उसने देखा दुनिया सुनसान है। जब वो महिमा के बाहर गया उसने देखा मैं बदसूरत हो गया। जब वो महिमा के बाहर देखा अरे परमेश्वर की संगति में ही मेरी आइडेंटिटी थी, अब मैं बाहर निकला हूं, मैं लूसीफर एंजल से मैं शैतान दलिंदर बन गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये जाना, उसने ये देखा, उसने ये महसूस किया। अब कट टू हम देखते हैं आदम की अवस्था। सेम हुआ। शैतान क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो वहां से गुजरा है, वो श्रापित जमीन पे उसने पैर रखा है, उसे परमेश्वर के बाहर के श्राप को, अंधकार को महसूस किया है। इसीलिए वो चाहता है, खुदा बाप के सारे चहीते, सारे पे नहीं आते, आदम पे ही रहते हैं हम लोग, तो वो चाहता था कि खुदा की पहली रचना ही जो है, जो मैंने महसूस किया, वो भी वही महसूस करे। जब वो महिमा के बाहर हुआ उसको रियलाइज हुआ मैं नंगा हूं। जो खुदा बाप के हीरे चमक रहे थे, चमचम चमचम, वो उसकी रोशनी से मुझ पे चमक रहे थे। आज सूरज खुद, चांद खुद चमकता है क्या? कितने लोग को मालूम है चांद खुद चमकता है? कैसे चमकता है? वैसे ही है। उसको लगता था मैं चमक रहा हूं, मैं टैलेंटेड हूं, लेकिन वो भूल गया उसकी रोशनी उधर से आ रही थी, उसकी सप्लाई उधर से हो रही थी। जब उसको लगा मैं अभी सप्लाई खुद ही कर सकता हूं, जब वो बाहर आया उसका सप्लाई का कनेक्शन कट गया, वो अंधेरे में हो गया।
यही सेम चीज आदम के साथ हुई। सेम चीज, वो अंधेरे में गया, वो नंगा हो गया, उसने रिजेक्शन देखा, उसने देखा दायरे के बाहर अंधकार है, उसने देखा अब मेरा धरती पे कोई अधिकार नहीं रहा, उसने देखा जो मेरे को संगिनी मिली थी अब हम दोनों के ओपिनियन भी डिस्प्यूट हो गए, उसने ये देखा कि परमेश्वर के महिमा के बाहर पसीना है, धूल है, मिट्टी है, रिजेक्शन है, नो रिलेशन है और खुदा बाप से दूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? जो उसने महसूस किया उसने वो आदम को महसूस कराया। उसका मैं जो था उसने मैं हूं की जगह ले ली। समझ रहे? खुदा बाप के मैं हूं ने उसके मैं की जगह ले ली। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और प्रभु ने जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं ही निर्माण करता हूं, मुझसे ही सब कुछ है, उसके मैं हूं ने क्या किया? इसके मैंने उस मैं हूं की जगह ले ली। समय बीतता गया, सालों हो गए, शायद दशक गए, शायद शताब्दी गई, सब चीजें, समय बीतता गया, बहुत सारे लंबा पीरियड होता गया रहेगा। अब ये जो नफरत करने लगा था धीरे धीरे खुदा से, अब इसके अंदर की नफरत ने जलन में टर्न ले लिया। और समय गया, अब जलन ने बदले की भावना को टर्न किया। अब वो जो बदलने लगा, पहले नफरत था, नफरत जलन हो गई, अब जलन जो है बदला लेने पे आ गई। और बदले ने क्या किया? एक्शन लिया, बाहर निकला, प्रभु के सृष्टि को देखा, उसने वही किया जो उसके साथ हुआ, उसने वही महसूस कराया। अब जब ये भावना चल रही है, वो पूरा उसका नफरत जो है जलन जो है वो बदले की भावना में जब बदल रही है, तो सेम पैरेलल टाइम में कुछ हो रहा है। जब उसको बाहर निकाल दिया गया है, वो दुख में, पीड़ा में, 1/3 एंजल के साथ में अंधकार में, उसको समझ नहीं रहा, उसको लगा बहुत रोशनी रहेगी, प्रभु के जैसा खुद का सिंहासन है, बाकी के भी और 15-20 सिंहासन डेकोरेशन किए रहेंगे, मेरे को इधर से हटके डायरेक्ट उधर जाना है और उधर बैठूंगा, उतना सिंहासन लगाऊंगा, अपना राजपाट उधर बिछाऊंगा। सील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं था बाहर। हेवन जो था प्रभु के दायरे में ही था, प्रभु के दायरे के बाहर कुछ नहीं था। अब पैरेलल स्टोरी हम देखते हैं, बहुत आनंद की बात, परमेश्वर बहुत आनंदित है। परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उस समय पे परमेश्वर सृष्टि बना रहे हैं। परमेश्वर ने 6वें दिन पे बैठे, केजाजा की स्टोरी सुना सब लोगों ने, मैसेज केजाजा का। अभी जैसे एग्जाम्पल, मेरे को दुपट्टा दो ना प्लीज, मैंने गाउन नहीं पहना ना, इसके लिए दुपट्टा ले रही हूँ। मैं गाउन सोचा सिमरन को पहनाऊं, लेकिन फिर वो बहुत लेट हो जाता था। गाउन है, ये मेरा गाउन है, ठीक है। अब केजाजा हम लोगों ने सुना है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जब घुटने तक कपड़े उठाता है तो ये उसके लिए बहुत अपमानजनक बात है। ये किधर से आया रहेगा? प्रभु से ही आया ना। यहूदी लोग मानते प्रभु से ही आया। अब भूमि की मिट्टी उठानी है तो कैसे जाएगा वो? भूमि की मिट्टी को हाथ लगानी है तो कैसे जाएगा वो गाउन पे? उठाएगा, फिर बैठेगा, फिर बनाएगा। समझ रहे? उसको अपना गाउन उठा के, जो भी उसका ड्रेस है, प्रभु का जो भी ड्रेस है, नीचे बैठने के लिए कोई भी, हम जानते हैं जब ऐसे गाउन जैसा कपड़ा होता है हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बैठ जाते, हमको वो उठा के घुटनों तक, फिर बीच में रख के कि भाई कवर करके, देन हम लोग को काम करना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने वो चीज आदम के लिए सबसे पहले की, वो झुका, उसने उसको बनाया, उसको क्रिएट किया, मिट्टी में हाथ डाले, सबको मुंह से बनाया लेकिन उसको हाथ से बनाया, उंगली से आकार दिया। तो उससे बड़ी बात, उसने वो झुका, एक बुजुर्ग व्यक्ति झुका। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता की किताब बोलती है, जब कोई पक्के बाल वाला व्यक्ति तुझे दिखे तो उसका आदर करना, अपने जगह से उठना। भजन की किताब बोलती है। ये आप लोग के लिए भी है, जब भी कोई एल्डर दिखे तो उसको प्रेज द लॉर्ड करो या उससे बातें करो तो खड़े होके करो, बैठ के मत करो, क्योंकि बाइबल सिखाती है हमको। भजन दाऊद बोलता है पुराने करार में, पक्के बाल वालों का आदर करना, उनको उठ के नमस्कार करना। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमको देखने की जरूरत है वो खुदा
बाप है, वो खुद को बाप बोल रहा है, मतलब वो बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग व्यक्ति झुककर हमको बनाया, आदम को बनाया उसने। प्रेज द लॉर्ड। हवा को ऐसा नहीं कि अरे हड्डी निकाला, हड्डी हवा बन जा। उसने हवा को भी अपने हाथ से बनाया, उसका रिकॉर्ड नहीं है, बट हवा को भी हाथ से बनाया। हड्डी निकाल के से उड़ाया और बोला हो जा, और हवा में हो गई। जैसा अपना थॉमस आया और बोला पानी पकड़ कैच, तो वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाइबल क्लियर बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने हाथ से रचा, और वो रचने के लिए वो भूमि पर वो नीचे झुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक एल्डर नीचे आया हमें बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो वहां पर जो हो रहा है, स्वर्ग में जश्न हो रहा है, आदम बन रहा है, पूरे स्वर्गदूत गा रहे हैं। परमेश्वर जब जब देखता है अच्छा है, तो ऐसा सोच के देखो, हमारा खुदा जश्न मनाने वाला खुदा है। उसने आकाश बनाया और ऐसा देखा, एक्सीलेंट नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुश हुआ रहेगा, वाह क्या बन गया, जबरदस्त बन गया, जैसा सोचा था वैसा बन गया। डांस किया रहेगा डेफिनेटली। आइज़ाया इस बात का रिकॉर्ड देता है कि यहोवा सीटी बजाता है, वो एंजॉय करता है, वो एंजॉय करने वाला खुदा है, वो सड़ू खुदा नहीं है। हमको बाइबल बताती है जब उसने आदम को रचा, पूरे स्वर्गदूत झूम रहे थे, पूरे स्वर्गदूत नाच रहे थे, वो शोफार बजा रहे होंगे, शायद वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होंगे, शायद वो कोरस में गा रहे होंगे। और जब स्वर्ग गाएगा तो कैसे गाएगा? हमारे जैसा, राजवीर आवाज कम कर। स्वर्ग गाएगा तो कैसा गाएगा? पूरा ब्रह्मांड सुनेगा। बाइबल बोलता है एक स्वर्गदूत तुरही फूकेगा और लोग उठा लिए जाएंगे। मतलब एक तुरही की आवाज से सब उठने वाले हैं। तो जब पूरा स्वर्ग जल्लोष मनाता है, कितना घोंघाट होएगा, सोचने की बात है ना। तो उस समय स्वर्ग में जल्लोष हो रहा था कि प्रभु के शक्ल में कोई आया है। हम उसके ग्लोरी में उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन खुदा ने अपनी समानता में किसी को बनाया है। खुदा खुद शक्ल में आया है, तो पूरा स्वर्ग जश्न मना रहा था। फाइनली हमने देख लिया कि खुदा दिखता कैसा है। आदम और कोई नहीं था। बाइबल क्लियर बोलती है वो परमेश्वर का प्रतिरूप था, परमेश्वर का जेरोक्स कॉपी था। क्या स्वर्गदूत खुश हुए रहेंगे। हम हजारों सालों से, पता नहीं कितने साल हुए रहेंगे, बहुत ही साल हुए होंगे, सनातन का खुदा है। फाइनली आज शक्ल दिख गई हमको। प्रेज द लॉर्ड। उसने वो शक्ल दी किसको? आदम को। अब आदम को अच्छे से पता था मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। स्वर्गदूतों ने देखा था वो परमेश्वर के स्वरूप में है। और जब वो हो रहा था, ब्रह्मांड में जश्न हो रहा था, वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा था, वो आवाज जो गूंज रही थी वो कहीं और भी जा रही थी। किसी के आग को भड़का रही थी वो आग, किसी के जलन को और चिंगारी लगा रही थी वो आग। मेरे को बाहर निकाला और अपने शक्ल का एक और बनाया तो बनाया। मेरे जितने फेलो थे वो सब इसके सेवादारी में लगाए। हम इतने साल से बजा रहे, हमको औलाद की उपमा नहीं दी, इसको जमीन से उठा के बना रहा है और इसको औलाद बोल रहा है। समझ रहे उसकी भावना? अचानक बोलता है ये मेरा औलाद है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। हाँ, तो हम इतने साल से आराधना कर रहे हैं, हमको कभी नहीं बोला। बाइबल बताती है उसने कब किसी स्वर्गदूत को अपना बेटा अपना बेटी कहा है, बाइबल बताती है। लेकिन उसने हमको बोला है। यहोवा ने भी बोला, यीशु मसीह ने भी बोला, आज पवित्र आत्मा भी बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्लियर बोलती है उसने कब किसी स्वर्गदूत को अपना बेटा कहा है, किसी को नहीं कहा। अब ये आवाज कि मेरा बेटा है, आज ये मेरा प्रिय पुत्र है, जब ये बोला, उस समय भी जब बोला होगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, सबने सुना रहेगा, सबने सुना रहेगा। उसने भी जो उस समय दायरे के बाहर था, जो जल रहा था, कुड़ रहा था, अब इसके मन में उस जलन ने बदले की भावना को ली। अब स्टोरी फर्स्ट वाली कि अब फिर वो आदम को भटकाता है, आदम को नंगा करता है। उसने जो महसूस किया, उसने वो आदम को महसूस कराया। जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, उसके अंदर क्या आया? क्या गया? लूसीफर नहीं रे बाबा, आदम बोल रही हूं मैं। शर्म आई उसके अंदर कि मैं नंगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने क्या किया ये सबको पता है। खुद का नंगापन ढकने के लिए क्या किया?
यहाँ पर उसको जरूरत थी कि वो खुदा के आगे जाए, लेकिन उसने सारी कोशिशें की कि मैं अपने नग्नता को कैसे ढाकूं, कैसे मैं खुदा के सामने अच्छा दिखूं। उसको कहीं पे ये डर आ गया, अगर खुदा ने देख लिया कि जो कपड़े उसने मुझे पहनाए थे वो गायब हो चुके हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, खुद को कवर कर लेता हूं। वो नादान था क्योंकि वो प्रभु के स्वरूप में था। प्रभु ने उसमें चालाकी नहीं डाली थी, प्रभु ने उसमें धोखेबाजी नहीं डाली थी। वो सिंपल था, खुदा के जैसा सिंपल था वो। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसको बनाया था। यस, उसको भले बुरे का नॉलेज था, बट उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई दुष्ट क्योंकि उस समय कोई दुष्ट था ही नहीं जिससे हम प्रिकॉशन लेके, जिससे हम बच सके, जिसके साथ हम लोग अपने हथियार को इस्तेमाल करें। वैसा कोई नहीं था। खुदा पवित्र आदम से मिलने आ रहा है, पवित्र वाटिका में मिलने आ रहा है, पवित्रता में सब कुछ कवर है। उसको कोई जरूरत नहीं थी अपने हथियारों को पहनने की, अलर्ट रहने की कोई जरूरत नहीं। वो बिंदास था, नंग धड़ंग घूमते थे, हम बाकायदा बोल सकते। लेकिन जब उसने देखा, अरे मैंने फल खाया, मेरे अंदर से जो आ रहा था लाइट, अब उसको कैसे पता चला रहेगा नंगा हो गया करके? वो खुद को तो देखता होगा तो वैसे ही दिखता होगा ना, तो नंगा हुआ कैसे पता चला रहेगा? लिटरली रोशनी थोड़ी ना होगी। सुभाष, यस, हवा को देखा रहेगा उसने, हवा अब अलग दिख रही। फिर पता चला कुछ तो किया हम लोगों ने, फल खाया ना, कुछ तो किया, हमसे कुछ तो हो गया। क्या करे? दोनों ने मिलकर आइडिया निकाला, क्या करते अपन, पहले ये छुपा हुआ था ना अपना सब, चलो छुपाते। कैसे छुपाएंगे? कुछ ना कुछ दिन भर में जुगाड़ लगा रहेगा। उन्होंने निकाले, पत्ते लगाया, चिपकाया। लेकिन जब उन्होंने हरकत की तो वो प्रभु जैसे नहीं रहे, प्रभु वैसा ही था। आज हम अपने आप को देखते हैं जब, तो कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ देखना बातों को, कितने लोग ऐसे हैं कि वो दायरे से हट चुके हैं, पवित्रता से हट चुके हैं, संगति से हट चुके हैं, प्रभु के पुराने प्रेम से हट चुके हैं, क्षमा करने के हृदय से हट चुके हैं, आज्ञा और नियम को मानने से हट चुके हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान यानी परमेश्वर के भवन से, कलीसिया से हट चुके हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने से हट चुके हैं, वो प्रबंध करेगा इस विश्वास से हट चुके हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, आप देखो आप कहाँ पर हो। आप मुझे मत देखो, आज कोई कुछ भी नहीं किसी के बारे में बोला जाएगा। मैंने कहा आज आप कंप्लीट हीलिंग को, आंसर को लेके जाएंगे। कितने लोग हैं जो इस समय अपने पवित्रता से हट चुके हैं, दिल से जो संगति होती थी उस संगति से हट चुके हैं, पुराने प्रेम से हट चुके हैं। पहले बहुत इजी था, चल छोड़ना यार, भाई अपना माफ कर देते। अब वो क्षमा करने वाले हृदय से हट चुके हैं, परमेश्वर के आज्ञा और नियम जैसा है वैसे नहीं मान के कॉम्प्रोमाइज करते और उस आज्ञा और नियम से हट चुके हैं, परमेश्वर के भवन के लगाव से वो हट चुके हैं, परमेश्वर से भरोसा उनका हट चुका है, और खुदा बाप मेरी जरूरतों में मेरे लिए प्रबंध करेगा, ये विश्वास से वो हट चुके। आज हम कहाँ पर है? क्या आज हम अपने पत्ते जोड़ तोड़ में तो नहीं लगे कि कहीं खुदा को मेरी नग्नता न दिख जाए, कहीं खुदा को ये पता ना चल जाए कि अरे तू सच में नंगा हो गया है, कहीं खुदा को ये ना पता चल जाए कि अरे पहले तू देख कैसा था, अब देख कैसा है। हम इस चीज से डर के हम आज खुद कुछ तो जोड़ तोड़ नहीं कर रहे। जब खुदा आता है, खुदा पूछता है तू कहाँ है? हाँ प्रभु, हाँ ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, मैं गुस्सा नहीं हुआ था प्रभु, मैं गुस्सा नहीं हुआ था। उसने ट्रिगर किया ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया प्रभु, मैं जैसा तूने छोड़ा था ना प्रभु मैं वैसा ही हूँ, मेरी गलती नहीं है प्रभु। उसने किया ना प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, उसने किया ना प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, उसने किया ना प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने आप को ये मानने तैयार है क्या मैंने आज प्रभु के सीमा को, प्रभु के सरहद को लांघ दिया है, जिसके वजह से ये चरित्र आज मेरे ऊपर आ पड़ा है, जिसके वजह से आज मैंने वो ग्लोरी, वो पुराना लव, वो फेलोशिप के प्रति प्यार, वो भवन के प्रति पहला एक था ना, एक इनिशिएटिव लेने वाला एटीट्यूड मैंने खो दिया है कि मैं प्रभु के भवन में, अदन की वाटिका में जाऊं, वहां पे काम करूं, मैं अदन की वाटिका
मैं शाम को समय से पहले तैयार रहूं, क्योंकि मुझको पता है खुदा आने वाला है। मैं अदन के वाटिका में अपने बीबी के साथ मौजूद रहूं, क्योंकि खुदा आके पूछेगा तेरी बीबी किधर है, क्योंकि उसने पूछा था तेरा भाई किधर है। उसका सवाल हमेशा परिवार को लेके रहता है। खुदा जब आएगा तो वो बोलेगा अरे जैसे मैंने तेरे को रखा था तू वैसे ही है। खुदा आके सब पूछेगा। तो हम आज वैसे अवतार में है क्या जैसा खुदा उस शाम को हमको छोड़कर गया था। बेटा तू अन्य जाति में था, तुझे उठाया, मैंने लाया, नहलाया, धुलाया, बिठाया, अब तू यहाँ पर आकर बैठ गया है। बेटा कैसा लग रहा है जगह? प्रभु मैं संसार में था तो अंधेरा था। ओके, अब कैसा लग रहा है? प्रभु अब सब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मुझे पहले कभी प्यार नहीं मिला प्रभु, लोग सेल्फिश थे प्रभु, लेकिन आज मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब तू क्या करना चाहता है? प्रभु मैं इन लोग के बीच में ही रहना चाहता हूँ, ये लोग मुझे अच्छे लग रहे हैं प्रभु। ठीक है, अब क्या परिवार का क्या? प्रभु मैं उनको एक बार बताऊंगा प्रभु कि वो लोग भी प्रभु को जाने करके, अगर नहीं जानेंगे प्रभु मैं तेरे भवन में पड़ा रहूंगा। ये परमेश्वर ने जब हमको उस दिन नहला धुला के बिठाया था, ये हमारी कन्वर्सेशन थी परमेश्वर के साथ। किसी की एक शाम की थी, किसी की एक साल की थी, लेकिन हमारी ये परमेश्वर के साथ बातचीत थी। आज हम वही बैठे, प्रभु आ रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है? बेटा एंजॉय कर रहा है? बेटा मैं आ रहा हूं, तेरे को खुशी नहीं हो रही है? बेटा मैं तेरे को सब दे रहा हूं, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों बेटा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? प्रभु ठीक से बजाता नहीं है। बेटा मैंने तेरी लाइफ में क्या कमी छोड़ी है? प्रभु वो मेरे को चिढ़ दिलाता है। बेटा तेरे को मैंने सब संसार से निकाला, तेरे को यहाँ पे रखा है, प्रभु वो मेरे को ट्रिगर करता है। प्रभु क्या पूछ रहा है, हम जवाब क्या दे रहे हैं, वो क्या सुनना चाह रहा है, हम क्या सुना रहे हैं। आज हमारा वो प्यार, वो लव, वो कहाँ चला गया? हम अपने ही चीजों में गुथे हुए हैं। खुदा बाप कुछ और सुनना चाह रहा है और हम उसको कुछ और सुना रहे हैं। आज परमेश्वर आज भी रोज शाम को आता है, पूछता है आदम तू कहाँ है, हवा तू कहाँ है। आज आदम और हवा, प्रभु बहुत काम है ना प्रभु। प्रभु आपने जो खेती का काम दिया था ना प्रभु, उसमें ही टाइम चला जाता है प्रभु। आपने जो जानवरों पे अधिकार रखने दिए थे ना प्रभु, वो अन्य जातियों पे, प्रभु वही लोग मेरा दिमाग खराब करते हैं प्रभु। क्या करूं प्रभु? मैंने सोचा कि प्रभु जैसे आपने मुझे बचाया, आप उन जानवरों का भी उद्धार करेंगे। जानवरों का उद्धार हो सकता है क्या? बाइबल क्लियर बोलता है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। तो परमेश्वर से विजडम मांगना है, परमेश्वर में क्या करूं कि वो आने वाले है कि नहीं है। जहां पे धर्मी बनना होता है हम धर्मी बनते नहीं है, जहां पे धर्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल रखना है चीजों को, हम वहां पे धर्मी बन जाते हैं। हम आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और आज हम क्या कर रहे हैं? शैतान ने बहुत खूबी के साथ में जो उसने खुद के साथ में जो किया, उसने वही आदम के साथ किया। आज मैं आदम, मेरे साथ भी वो यही कर रहा है। मैंने कहा आज सबका वही एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं आदम हूं। आज खुदा मेरे को कहाँ रखना चाह रहा है और शैतान ने मुझे बाहर निकाला, और बाहर निकलने के बाद मैं ये नहीं कर रहा हूं प्रभु कुछ तो गड़बड़ हो गया प्रभु मेरे से, मुझे समझ नहीं रहा है, मुझको अक्ल नहीं है। और जेन्युइनली एज अ आदम मुझे अक्ल नहीं है, तो प्रभु मुझे समझ नहीं रहा है मेरे साथ क्या तो गड़बड़ हो गया प्रभु। मैं जो काम कर रहा हूं मेरे काम सफल नहीं हो रहे प्रभु, जो बात कर रहा हूं प्रभु वो राइट से कन्वे नहीं हो रहा है प्रभु, जो रिश्ते में निभाने जा रहा हूं वो रिश्ते किसी मकाम पे नहीं पहुंच रहे प्रभु, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है परमेश्वर पिता, प्लीज आप मुझे समझाइए, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं। उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हवा ने किया, जानवर ने किया, सूरज ज्यादा गर्मी दे रहा है, रात को मेरे को निकलने का था, चांद कम रोशनी दिया, मैं सोचा था डिम लाइट में निकलूंगा, चांद पागल हो गया। तारे को तो लाइट देना मांगता था ना, लेकिन तारे को ढाक लिया बादल ने। अब बादल को समझना चाहिए था ना मैं रात को चलूंगा कैसे, बादल आया तो आया, रास्ता होना चाहिए ना, अब बादल बरसने लगा, कीचड़ हो गया। क्या बात कर रहे हैं हम परमेश्वर से? क्या बात क्या कर रहे हैं? खुदा हमसे पूछ क्या रहा है कि तू कहाँ है?
तेरा स्पिरिचुअल स्टेटस कहाँ है? तेरा वो औधा कहाँ है? तेरे को जब मैंने उठा के लाया था बेटा, झाड़ के रखा था, तू कहाँ है आज? लेकिन आज जो हम लोगों ने पहले जो इमेज देखी उसकी तरह है। क्रूस तो हाथ में है लेकिन पूरे नंगे। हमसे वो इमेज देखी नहीं जा रही है यीशु की, जो कि यीशु है नहीं, लेकिन वो इमेज देखी नहीं जा रही हमसे। आज परमेश्वर को कैसे नंगे दिखते रहेंगे हम? वो शुरू से उसको उघाड़ने में मजा आता है। नूह की स्टोरी कितने लोग को याद है? वो थक गया था काम करके, वो सो गया नशे में, और क्या किया? उसके बेटे हाम ने उसका चद्दर उघाड़ दिया। देख देख देख, बाप नंगा है। वो यही करता है, प्रभु देख तेरे बच्चे नंगे, प्रभु देख तेरे बच्चे नंगे, प्रभु देख तेरे बच्चे नंगे। वो बेसिकली बच्चों को नंगा नहीं कर रहा है, प्रभु तक उसकी पहुंच नहीं है तो वो प्रभु के इमेज को नंगा कर रहा है, ताकि अन्य जातियां खुदा की इमेज पे हंसे। अच्छा, तेरा खुदा ऐसे ही है ना? तेरा खुदा ऐसे ही है ना? तेरे खुदा का बॉडी पार्ट ऐसे ही रहेगा? तेरा खुदा भी तेरे जैसा कपटी रहेगा? तेरा खुदा भी तेरे जैसे इधर उधर का बात करता रहेगा? तेरा खुदा भी कंडेम करता रहेगा? वो कुछ नहीं कर सकता खुदा का, इसलिए वो क्या करता है? उसके स्वरूप को स्पॉइल करने की क्या करता है? कोशिश करता है, जिसमें वो बखूबी कामयाब होता आया है और हो रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा वो। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर जैसे आदम ने अपने आप को ढकने की कोशिश की, हम भी बहुत आत्मिक और शारीरिक कारण देकर क्या करते हैं? एक दूसरे को, अपने आप को ढकने की कोशिश करते। मैंने कहा आज हम लोग परिवार नहीं है, परिवार में बिठाने का एक ये मुद्दा था, ताकि जब ऐसी बात चले तो आप ये जानो कि हाँ, मेरे परिवार में क्या प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में क्या मुश्किलें चल रही है। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं दोष लगा दिया, परिवार साथ में नहीं था। सबसे पहले आया डर, उसके बाद आया फूट। परिवार में भी यही होता है, सबसे पहले आता है डर। अरे पता चल गया, बोल दिया तो क्या करेंगे? फिर कुछ तो अगड़म बगड़म रीजन बता देंगे, कुछ भी रीजन बताएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि हम अपनी गलती को छुपा सके। आज भी हम कन्फेस करने से डरते। मेरा प्रेयर लाइफ जीरो है, मेरा प्रेयर लाइफ पहले जैसा नहीं है, मेरे परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, प्रभु अब मुझे विजिटेशन नहीं करता, मेरे आंख पे सिर्फ बाल खड़े होते और मुझे लगता पवित्र आत्मा आ गया। अब मैं विश्वास पे नहीं, मैं भावना में इस पे चलता हूँ, फीलिंग पे चलता हूँ। अब मैं विश्वास में पैर नहीं डालता हूं, अब मैं भावनाओं पे। जब मैं प्रार्थना करूं तो हो गया, प्रभु पवित्र आत्मा आ गया। अब मैंने जब प्रार्थना किया, मेरे को देख 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 मेरे बाल काटे खड़े हो रहे, देख मेरे बाल के इधर काटे खड़े हो रहे। अब मैं विश्वास पे नहीं चलता हूं, अब मैं भावनाओं पे चलने को चालू हो गया हूं। अब मैं रोबोटिक मैकेनिक मोड पे आ गया हूं, अब मैं विश्वास पे नहीं चल रहा हूं। मुझे ऐसा है कि कोई प्रार्थना करे और मैं हिलने लगूं, कोई ताली बजाए, आत्मा उतरे, कोई घड़ 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 बजाए, तब आएंगे। अब मैं विश्वास पे नहीं चल रहा हूं कि जब मैं कपड़े में था तब भी प्रभु मेरे साथ था, जब मैं नंगा था तभी भी प्रभु मेरे साथ था। प्रभु हमेशा से एक ही चीज सुनना चाहता है, प्रभु वो नहीं, मैं, सिर्फ मैं। प्रभु ने उससे मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन उसने बोला, लेकिन आज प्रभु हमसे मैं सुनना चाहता है। प्रभु दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मैं। अगर आज मैं प्रार्थना जीवन में होता, मैं हिलता नहीं। अगर आज मैं प्रार्थना जीवन में होता, लोगों को मैं खलता नहीं। अगर आज मैं प्रार्थना जीवन में आपकी संगति में होता, आज मैं बेरोजगार होता नहीं। आज अगर मैं आपके प्रार्थना जीवन में होता, आज मैं बिना बच्चे का होता नहीं। आज मैं अगर आपके प्रार्थना जीवन में होता प्रभु, तो आज मेरे घर में दाल आटे पानी की कमी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको क्या चाहिए और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कहाँ समय व्यर्थ कर रहे हैं? शैतान फंसाते आया है और वो बहुत अच्छे से फंसाते आ रहा है, और हम रोजमर्रा के जीवन में फंसते जा रहे हैं। कितने लोग होंगे, मसीहों की बात कर रही हूँ, जो रोज रिपेंट करते अपने गुनाह के लिए, प्रभु गलती हो गया, प्रभु गलती हो गया, प्रभु गलती हो गया, प्रभु गलती हो गया। हम ऐसी भी टीचिंग्स को सुनते जो ये बोलते हैं, नहीं नहीं, once save always save, एक बार बच गया हमेशा के लिए बच गया। ऐसा नहीं है। फिर तो बाइबल पागल हो गई। वो बोलता है अंत तक धीरज धरो तो तुम्हारा उद्धार होगा।
मतलब उद्धार के लिए हमको एंड तक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाके हम सेव होंगे। हमको रोजमर्रा के जीवन में पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रभु, मैंने तेरे सामने सही दिखने के लिए दूसरों के बोलते ना, दूसरों पे कचरा उड़ाया और खुद को पत्ते लपेटने की कोशिश किया। उसको ऐसे लगा हवा पे दोष लगाएगा तो प्रभु बोलेगा वेल डन, मतलब तूने गलती नहीं किया, कोई बात नहीं, स्वर्गदूतों हवा को उठाओ, नरक में डालो, आदम को ताज पहनाओ। उसको ऐसा लगा। प्रभु को ये गेम नहीं पसंद। बाइबल बोलता है एक ही कंडेम करने वाला है, रेवलेशन की किताब बोलती है दोष लगाने वाला सिर्फ एक ही है। वो अपने भाइयों पे निरंतर दोष लगाता है, उसका काम है दोष लगाना। क्यों करेंगे पता है? ऐसे हम हमारी बात करते हैं। जब भी हम ऐसा कुछ कर देते ना, गड़बड़ी कर देते, किसी पे कंडेम कर देते अपना हाथ झाड़ने के लिए, रात को गिल्ट फील होता है? गिल्ट फील होता है? होता है? कितने लोग बोलेंगे मैं जब ऐसा कुछ तो गड़बड़ी कर देता हूं ना, बहुत ऐसा मन ऐसा हो जाता है, गड़बड़ होता है यार, छी क्यों कर दिया मैंने, छह क्यों कर दिया मैंने, होता है ना। लेकिन ये हम प्रभु के पास नहीं लेके जाते। हम इसमें भी अति धर्मीपना करते हैं। क्या करते? ओ प्रभु, आपने मुझे एहसास कराया, मतलब मैं धर्मी हूं। प्रभु बोलेगा नालायक, एहसास कराया ताकि तू मेरे सामने आके घुटने पे आके माफी मांग। तेरे को खुद को धर्मी बताने के लिए, लंगोट बनाने के लिए नहीं बोला। तेरे को मैंने एहसास डाला कि भाई तेरे को अंजीर का झाड़ दिख रहा है, इसका मतलब तेरे को कुछ ढकने की जरूरत है, उधर जा मत तोड़ने को, ढकने को, मतलब तुझे ढकना है, वो सिंबॉलिक है। तू मेरे पास आ, मैं तेरे को फिर से रिस्टोर करूंगा। लेकिन प्रभु इसने किया, प्रभु उसने किया, प्रभु ऐसा हुआ, प्रभु वैसा हुआ, प्रभु मेरा पुराना जीवन, प्रभु मेरा पुराना प्यार, प्रभु मेरे पुराने नशे, प्रभु मेरा पुराना लफड़ा, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा वो। प्रभु बोलेगा अरे सब तेरे को पुराना याद आ रहा, नया खुदा दिख रहा नहीं, नया जीवन दिख रहा नहीं, कल का भविष्य और स्वर्ग नहीं दिख रहा है, सब पुराना ही तेरे को याद आ रहा है। बाइबल का वचन बोलता है हमारा पुराना मनुष्यत्व चला गया और तू पुराने में ऐसा ऐसा पैर अटका के बैठा है। ऐसा प्रभु मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, प्रभु मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु प्लीज मैं अपने एक्स को ले लूं क्या, प्रभु मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ले लूं क्या, प्रभु मैं बहुत प्यार करता हूँ, लूत को अपने साथ ले लूं क्या। प्रभु बोलेगा मैं तेरे को कुछ देना चाह रहा हूँ, तो अपनी टांग फंसा के बैठा है, और वो टांग जो फंसी हुई है ना, हमारी इच्छा है, वो हमने बाय चॉइस टांग फंसाई है। नहीं तो मजा ले हमारा हाथ खुदा के हाथ में और पैर कोई हमारा पकड़ ले, नहीं, आज हमने अपने मर्जी से टांग हमारी अटकाई हुई है, और फिर हम बोलते हैं मैं किधर भी नहीं पहुंचता हूं, मैं वही लूप में आके अटक जाता हूं, मैं वही लूप में आके अटक जाता हूं। शैतान ने अटकाया? किसने अटकाया? हमारे चॉइस ने। हमारे पास चॉइस है। प्रभु जैसा मैं वो देख रहा हूं, वो सोर्स कि मुझे नंगापन ढकने की जरूरत है, प्रभु मैं आज आपसे विनती करता हूं कि आज आपके महिमा से, अनुग्रह से, दया से, करुणा से एक बार फिर आप मुझे कवर करें और एक और नया मौका दे। आज लोगों को पता नहीं चलता, लोगों को लगता है अरे प्रभु थोड़ी देखते, प्रभु के लोगों को थोड़ी ना पता, प्रभु बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, प्रभु शर्मिंदा नहीं करेगा। आज कितने तो बिलीवर है दारू के दुकान पे, सिगरेट के दुकान पे खड़े हुए दिखते हैं और उनको लगता है कोई नहीं देखेगा। बाकायदा गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे जिसपे क्रॉस रहेगी, कोई नहीं देखता, किसी को नहीं पता, और प्रभु रिवील भी नहीं करते। हम जिस खुदा को आराधना करते वो गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, वो बोलता नहीं, वो अपडेट नहीं करता। बाइबल बोलता है क्या मैं सदोम गमोरा को नाश कर रहा हूं, क्या मैं अब्राहम को नहीं बताऊं? मतलब हमारा खुदा अपडेट करने वाला खुदा है, वो अपने दासों को अपडेट करता है। हमको लगता है नहीं कोई थोड़ी देखेगा, अरे क्या मालूम पड़ता है, और अगर गलती से बोल भी दिया किसी ने बताया रहेगा पक्का। हमारा खुदा बोलता ही नहीं, हमारे खुदा को बोलने आता ही नहीं, सीख रहा हो अभी ताता पापा बोलने को। आज हमको क्या करना है, हम कर क्या रहे? आज हमको चाहिए कि खुदा तू बोल, मेरी बुराई को तो खोल ताकि मैं जल्द से जल्द अपने आप में ठीक हो जाऊं। लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको स्टोरी बताया, नूह को उसने उगाड़ा। एक और स्टोरी हम देखेंगे, वो भाइयों बहनों पे दोष लगाता है। अय्यूब के बारे में पता है? अय्यूब को उसके दोस्तों ने दोष लगाया, अय्यूब को कंडेम किया ना। वैसे एक और स्टोरी है,
दो बहनों की स्टोरी। यहेजकेल 23 बताता है अहोला और अहोलीबा के बारे में। अहोला और अहोलीबा के बारे में यहेजकेल 23 बताता है। दोनों बहनें थी, अहोला बड़ी थी, अहोलीबा छोटी थी। अहोला जो है वो वेश्यावृत्ति में पड़ गई। परमेश्वर फिर भी उससे प्यार करते थे, दोनों से प्यार करते थे। तो परमेश्वर बड़ी से प्यार करते थे, लेकिन वो वेश्यावृत्ति में, गलत कामों में, मूर्ति पूजा में, दासों के साथ सोने में व्यर्थ हो गई, संसार के कामों में, चमक धमक में, सजने धजने में खो गई। प्रभु ने उसको छोड़ दिया। अब ये चीज उसकी छोटी बहन ने देखा। ध्यान से सुनना। अब ये चीज उसकी छोटी बहन ने देखा तो उसको क्या चाहिए? जब मेरी बड़ी बहन गलत कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए? करेक्ट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसके जैसा नहीं बनूं उसकी कोशिश करनी चाहिए। और सिस्टम हैंग नहीं हुआ ना? मैंने पहले ही बोला पर्सनल कनेक्ट मत करो, मैसेज सुनो, जवाब खुद ही मिलेगा। यस, ये भी होना चाहिए था। और ये सब चीजें नहीं होके क्या हुआ पता है? तू माझ्या बरोबर असं करते काय? थांब मी तुला जास्त करून दाखवते। ये हुआ अहोलीमा के साथ। उसे देखा बड़ी बहन वेश्या हो गई, उसने देखा बड़ी बहन संसार में खो गई है, लेकिन उसने क्या किया? वो उससे डबल प्रोस्टिट्यूशन में चली गई। आज मसीहों की हालत भी वही है। वो ये नहीं देखते आयुब को बोल रहा हूं प्रभु को गुस्सा आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब तक आयुब फिर से प्रार्थना नहीं करेगा वो ठीक भी नहीं होंगे। आज हम बहुत इजीली किसी को भी कंडेम कर देते, चाहे वो कांग्रीगेशन हो, चाहे वो प्रभु का दास हो, कंडेम कर देते, लेकिन फिर ये भूल जाते जब तक वो आत्मा से रिलीज नहीं करेगा मैं आजाद भी नहीं होऊंगा। हमने सीखा है, सालों से सीखा है ये चीज कि जब तक किसी का अकाउंट क्लियर नहीं होता है उसकी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी। बाइबल भी इस चीज का बारे में क्लियर बोलता है, जब तक तू किसी को माफ नहीं करे या किसी से माफी नहीं मांगे तेरी दुआ लटकी रहेगी। तू झनझनाते रहे, ठनठनाते रहे, लेकिन तेरी दुआ पे हाँ और आमीन नहीं आने वाला, क्योंकि बाइबल बोलता है अगर तू वेद ही पे आ रहा है तो अपनी गिफ्ट वहीं पे छोड़ दे। जा अपने भाई के साथ, बहन के साथ क्या कर, पहले सुलह कर, उसको मना, सॉरी बोल, अपने आप में तुम लोग एक कर लो। तुम बोलोगे नहीं मैं उसको सॉरी नहीं बोलने वाला, मैं अकेले प्रार्थना करूंगा, प्रभु क्या सुनता नहीं है क्या? तुम्हारे हिसाब का प्रभु मत बनाओ, बाइबल का ही प्रभु रहने दो। ऑलरेडी बहुत डॉक्ट्रिन आ गई है जिसमें हम गड़बड़ हुए। अब एक्स्ट्रा कुछ डॉक्ट्रिन मत बनाओ, एंटी क्राइस्ट बनने की कोशिश मत करो। बाइबल बोलता है कर तो कर, बाइबल बोलता है जा तो जा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ पलों में बोल सकता रुक, लेकिन वो बहुत अलग लेवल का रहेगा जब परमेश्वर बोलेंगे रुक। शुरुआत के पलों में आप बोलेंगे नहीं, परमेश्वर ने बोला है मेरे को विड्रॉ होने के लिए, प्रभु ने बोला है मेरे को मिंगल नहीं होने के लिए। आप ये बोलेंगे, बोल सकते हैं आप, लेकिन ये प्रभु का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले आपको तोड़ेगा, फिर जाके आपसे वो चीजें कराएगा जो आप चाहते हैं, थोड़ा बहुत उसमें से भी। आप बोलेंगे नहीं मेरे को सब समझ गया है, 1-2 साल में मैं परिपक्व हो गया हूं। प्रभु आपकी आत्मा की रक्षा करे। ऐसा होता नहीं है, बनने के लिए सालों सालों लग जाते लोग, 30-30 साल में भी। आज एक दास के बारे में बताती हूँ मैं, 32 साल के बाद खुदा ने उसको दर्शन दिया और 32 साल तक वो पूछ रहा है प्रभु क्या मैं योग्य हूँ, प्रभु क्या मैं योग्य हूँ, प्रभु क्या मैं योग्य हूँ। और फिर हमको घमंड है 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में परमेश्वर मेरी सुन लेंगे। वो आज फेथफुली एज अ पास्टर 35+ ईयर्स हो गया सेवा कर रहे हैं वो, और उनको अभी भी फेथफुली, भले परमेश्वर मुझसे, आप वो सोचो ना 32 साल पहले तक की हालत, 32 साल कितना बड़ा होता है, काफी लोगों की तो उम्र भी नहीं है इधर। 32 साल तक वो चल रहा है विश्वास पर, इस विश्वास पे कि प्रभु मेरे साथ है। उसे कांटे मारने का वेट नहीं किया, उसे प्रोफेसी का वेट नहीं किया, उसे किसी के कुछ देने का वेट नहीं किया। उसको बस ये पता था एक दिन प्रभु जरूर बोलेंगे, कुछ नहीं तो मेरे हाथों के मेहनत को प्रभु ब्लेस करेंगे। आज सबसे बड़ा कांग्रीगेशन है उनका यहाँ पर। 32 साल के बाद वो आवाज सुनते और उनको कंफर्मेशन मिलता है, और फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं आता है, लेकिन एक कंफर्मेशन मिलता है, हाँ मैं 32 साल सही चला। या मैंने आपको
जो जिंदा व्यक्ति है उसकी साक्षी दिया है। 32 साल चलने के बाद वो ये सुना, उसको एक हिम्मत मिली कि हाँ मैं जो चलते आ रहा हूँ वो सही है। अब्राहम 65 साल में आवाज सुनता है, 99 में बच्चा होता है। बीच का जो इतना बड़ा स्पैन है वो विश्वास पे चला। उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा प्रभु शायद मेरा नाम भूल गया रहेगा, प्रभु इतने लोगों से बात करता है ना, मैं कहाँ ध्यान में रहूंगा। उसका एक ही था, खुदा ने बोला है वो करेगा, बात खत्म हो गया। खुदा ने बोला है करेगा। आज कितने लोग ऐसे विश्वास पे चलते, कितने लोग चलते। मैं पूछती हूँ यहाँ से, मैं खुद को भी पूछती हूँ, कितने लोग प्रभु को स्तुति दे या नहीं दे। गाना गाना बहुत आसान है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे मिलता नहीं है ना, हालत खराब हो जाती है। गाना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। मेरा एक स्टेटमेंट था, परमेश्वर ने मुझे दिया था आज से 10 साल पहले। मैं हमेशा बोलती हूँ वॉक द टॉक। बोलते हो ना उस पे चलो, बोलते हो ना वो करो। एटलीस्ट कुछ नहीं, आप इतने परफेक्ट नहीं है कि आप बोलेंगे और हो जाएंगे। हम यीशु मसीह नहीं, हम गिरेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो बोलते हैं वो करने की कोशिश तो करें। कल लीलू मेरे को बोल रहा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को उसका बात, कि लोग सुनते हैं, जील भी दिखाते हैं कि हमको करना है, फिर फेल हो जाते, लेकिन फिर से ट्राई भी नहीं करते, गिर जाते सदमे में, अल्प विराम स्टेज में, जिसको दादा बोलते कोमा में चले जाते। हम कोशिश भी नहीं करते। आज जो 32 साल जो जिसने आवाज सुना व्यक्ति, उसका हालत कैसा हुआ रहेगा, कैसा हुआ रहेगा। 1 मिनट के लिए आया रहेगा उसके मन में, प्रभु आवाज नहीं, कंफर्मेशन नहीं, कोई प्रोफेसी नहीं, कुछ नहीं प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा है प्रभु कि मैं आपकी सेवा करूं। 32 साल सेवा किया बंदे ने। आज हमको, मैं बोलूंगी राजवीर कल से बजाने का नहीं, राजवीर प्रार्थना में नहीं बैठेगा, है कि नहीं, सही है ना, नहीं बैठेगा, वो बैठेगा ही नहीं। पोजीशन दो तो मैं आऊंगा, अदरवाइज मेरे को जरूरत नहीं, काम रहेगा तो बुलाओ। ये अभी का नहीं है, ये मैं सुनते आ रही हूँ, मेरे जर्नी का ही बता रही हूँ, मैं दूसरों का नहीं बता रही। प्यार से लाड़ा गुड़ी किया तो सब आते, थोड़ा सा डांट दिया तो मैं नहीं आऊंगा। हम लोग का कल प्रभु के दया से बहुत अच्छा बात हुआ। मैंने बोला क्यों होता है पता है ये चीज, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं आने का। मैंने परसों के दिन माइकल को एक सवाल पूछा था, हम लोग खाना खा रहे थे तभी। बाइबल का वचन बोलता है जिसके पास दर्शन नहीं वो लोग नाश हो जाते। दर्शन मतलब क्या, वो सर खुजाते ही आज तक जवाब आया नहीं। दर्शन मतलब ये कि प्रभु ने मुझे बुलाया है ये करने के लिए, कुछ मिले नहीं मिले, लोग जुड़े ना जुड़े, प्रभु ने मुझे बुलाया। प्रभु ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि तू अपने साथ और 10 को लेकर आ, ये बोला ही नहीं है। जिसको बोला है उनके लिए प्रेज गॉड, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो बाइबल बोलता है तू सारी दुनिया कमाएगा, खुद की आत्मा का लॉस किया, फायदा क्या। अगर तेरे सामने एक विजन है कि मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे पास, जैसे आज मैंने रखा है स्टेटस, प्रभु मेरे पास ये 2 रोटी 2 मच्छी और 5 रोटी है प्रभु, यही है मेरे पास, ये मेरा विजन है प्रभु कि इसको मैं हमेशा खाता रहूं। प्रभु बोलेंगे वेरी गुड, प्रेज गॉड, रोज ये बढ़ते ही जाएगा, खाते रहे। आज हमारे पास विजन नहीं कि मैं खुदा बाप की सेवा करूं, आज मेरे पास भूख नहीं कि मैं खुदा बाप की सेवा करूं। आज मुझे ऐसा, अगर ये मुझसे अच्छा बात करेगा ना तो ही मैं बजाऊंगा, इससे क्रिटिसाइज किया ना मैं आके प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करूंगा। ये मैं चर्च का इसीलिए एग्जाम्पल दे रही हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। अब यहां से कनेक्टिविटी तोड़ दीजिए, हम खुदा के साथ भी वही करते हैं, हम परमेश्वर के साथ भी वही करते हैं। परमेश्वर काम है ना, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। प्रभु कैसा ना, आपने काम दिया ना प्रभु, तो फिर उसके वजह से उसको भी तो एडजस्ट करना है ना प्रभु। प्रभु अभी कैसा टाइम दूं प्रभु, मैंने अभी कैसा, अभी मेरे ये टाइम पे ये करूंगा, ये टाइम पे वो करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। घड़ी बनाने वाले को टाइम बताते, लेकिन घड़ी बनाने वाले को हम 2 घड़ी का भी टाइम नहीं देते। जब हम किसी से प्यार करते तो कैसे साबित होता है कि हम किसी से प्यार करते? उससे बड़ी बात, अभी जैसे आप लोग पेरेंट्स हैं, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके साथ क्या करेंगे? आप समझाएंगे, सिखाएंगे, नॉलेज में बढ़ाएंगे। मिस्टेक हुआ तो उनको बताएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं तीसरी बार समझे फटके मारेंगे, नहीं फिर भी समझ रहे और ज्यादा फटके मारेंगे, फिर भी नहीं समझ रहे फटकों पर फटके मारेंगे। लेकिन इच्छा क्या रहेगी कि वो समझे कि हम क्यों कर रहे, ये नहीं कि मैं विलन हूं इसके लिए मैं मार रहा हूं। जब हम प्यार करते हैं,
बाइबल बोलता है जब खुदा किसी से प्यार करता है तो क्या करता है, वो ताड़ना देता है। हम एक दूसरे को करेक्शन देते हैं। क्या आज हम एक दूसरे को करेक्शन दे रहे हैं? ये पर्सनल सवाल है। क्या हम एक दूसरे को करेक्शन दे रहे हैं? मैंने सवाल पूछा है। अगर हम बोलते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या हम एक दूसरे को करेक्शन दे रहे हैं? हम नहीं बोलते। इन शॉर्ट, हम लोग करेक्शन नहीं देते। लेकिन बाइबल का वचन बोलता है हमको क्या करना है। बाइबल का वचन 14:23 यूहन्ना बोलता है, इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर यीशु मसीह की क्या करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञा है कि हमें एक दूसरे को लेकर चलना है। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम जो है गुनाहों को ढांकता है। परमेश्वर का प्रेम ढांकता है। उसके विरोध में एक और वचन है, जो अपने गुनाहों को छुपाए रखता है उसके कोई भी काम सफल नहीं होंगे। दोनों वचन है, अलग अलग है। एक ही शक्ल के दो वचन है, दोनों का मीनिंग बहुत अलग अलग है। पहले तो कि परमेश्वर का प्रेम गुनाहों को ढकता है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे गुनाहों के साथ, तब परमेश्वर बोलेगा ओके बेटा कोई बात नहीं, आजा मैं ढाकता हूं। किसी ने ढाका नहीं तो क्या हुआ, मैं ढाकता हूं। तो पहले हमको प्रभु के पास जाना है ताकि वो प्रेम को कवर करे, परमेश्वर हमारी नग्नता को ढके। परमेश्वर जो हम अपने आप को सेल्फ राइचियस बनाने के लिए पत्ते लपेट रहे, एक्सक्यूज दे रहे, कंडेमनेशन दे रहे, लोगों को नाम रख रहे, अपनी परिस्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे, लेकिन हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे। हम प्रभु के साथ खुद ईमानदार नहीं है, हम खुद बेईमानी कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ। मैंने कहा परमेश्वर के सामने एक ने मैं किया, परमेश्वर ने उससे घृणा की। लेकिन परमेश्वर इस समय चाहते हैं कि हम बोले प्रभु हाँ मैं चूक गया, मुझसे गलती हो गया, मुझे रिपेयर कर, मुझे रिस्टोर कर, मुझे रिन्यू कर, मुझे फिर से रिवाइव कर, ताकि मैं आपके राज्य में फिर से री एंट्री कर सकूं। मैंने जो बताया आपको, ये दायरा परमेश्वर ने सेट किया था कि उपवास प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर ने दायरा सेट किया, संगति की प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर ने दायरा सेट किया कि सब्बात दिन को पवित्र जानकर तू मेरी सेवा करना। आज हम वो दायरे के खुद बाहर जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर ये सारी लानतें क्यों आ रही है। ये तकलीफें, ये दिल टूटना, ये डिप्रेशन, ये निराशा, ये कब आई शैतान के पास? ये चीजें, अंधकार कब आया? जब उसने सीमा को लांघा। आदम के पास कब आया? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को लांघा। आज परमेश्वर ने यीशु के लहू में हमको सुरक्षित किया है। जब हम अपवित्र चीज करते हैं तो वो खुद ही दीवार खुल जाती है और हम खुद ही उस बाउंड्री के अंदर पैर रखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ही कामों के कारण हमको मिलते हैं। लेकिन हम फिर भी क्या करते, प्रभु मैंने नहीं किया प्रभु। आज खुद के, मैंने बोला देखो मत इंसान को, लेकिन आप देखो मैसेज को, कि आज परमेश्वर मुझसे पूछ रहे और मैंने अभी तक इस मोमेंट तक क्या किया। क्या मैंने जिम्मेदारी ली? प्रभु मैं चूक गया, प्रभु मैं कमजोर हो गया, प्रभु अगर मैं तेरे साथ बना रहता तो मुझे बुरा नहीं लगता। आज एक सिंपल चीज बोल के हम खत्म करते हैं, बहुत बड़ा है मैसेज एक्चुअली। आज जो हम काम कर रहे हैं प्रभु के विरोध में, अगर प्रभु हमारे जैसा है तो प्रभु हमको क्षमा करेगा? हम जो भी काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप धर्मी हैं या अधर्मी हैं, जो भी है, आप जैसा काम कर रहे हैं आज, प्रभु अगर आपके जैसा ही हो, प्रभु आपको क्षमा करेगा? लेकिन प्रभु कर रहा है क्या? क्षमा कर रहा है? हमको चाहिए, देना नहीं है। हमको चाहिए, मैं गंदा हूं, मैं गंदे बैकग्राउंड से आया हूं, मैं बोलता गंदा हूं, मैं करती गंदा हूं, लेकिन प्रभु आपकी दया मुझे चाहिए। लेकिन अगर कोई मेरे लिए गंदा करे, बहुत गंदा आदमी है यार, इसके तो मुंह लग के अच्छा नहीं है, मतलब चाहिए मुझे अच्छा, लेकिन मुझे सर्व नहीं करना अच्छा भंडारी नहीं बनना है, ताकि जो वो लेता है सेत में, तो वो सेत में लोगों को भी दे। समझ रहे?
मुझे चाहिए माफी, मुझे चाहिए टैलेंट, मुझे चाहिए एक्सप्लोजर, मुझे चाहिए मेरे टैलेंट को लोग जाने। लेकिन जब कोई टैलेंटेड व्यक्ति आगे आने की कोशिश करता है, मैं लोगों को जगह नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है जो तुमको मिला तुम पास करो ना, मैं तुमको और देते जाऊंगा ना, मेरे पास पूरा सोता है, तुमको देते जाऊंगा। लीडर्स बनाओ छोड़ो, लीडर्स बनाओ छोड़ो, लीडर्स बनाओ छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमको कितनी सारी चीजें दी है और आज हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे पास जैसा उसने आयुब पे दोष लगाया, जैसे अलोहा के ऊपर दोष लगाया, जैसे उसने आज भी हम सभी पे दोष लगा रहा है। आज हमारा भी कैरेक्टर उसके जैसा ही तो नहीं है, प्रभु के जैसा क्षमा करने वाला नहीं कैरेक्टर होके हम शैतान के जैसा दोष तो नहीं लगा रहे। कुछ दोष लिखे हैं, मेरा भाई सही नहीं है, मेरी बहन सही नहीं है, मेरा पति सही नहीं है, मेरी पत्नी सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरा चर्च सही नहीं है, चर्च के लोग सही नहीं है, प्रभु आपकी योजना ही सही नहीं है। मैं जो सोचता हूँ प्रभु आपकी योजना उसके ही कुछ उल्टे में रहती है। हम ये बोल के क्या करते पता है, प्रभु को बताते हैं जैसे शैतान ने बताया कि तू परिपूर्ण नहीं है। वो आज हमको नंगा करने पे इसीलिए उतावला है क्योंकि वो बताना चाहता है तूने जो अपने हाथ से रचना बनाई ना, देख मैं उसको इजीली फंसा सकता हूँ, तू परिपूर्ण नहीं है। देख तूने जो रचना बनाई ना उसको मैं इजीली ट्रैप लगा सकता हूँ, तू परिपूर्ण नहीं है। तू जो बोलता है ना ये मेरे स्वरूप में, देखो तेरे स्वरूप को मैंने नंगा किया, तू परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण मैं हूं, तेरे अंदर संयम नहीं है, तू सब्र रखने वाला खुदा नहीं है। तूने मेरे को आउट किया और ये नालायकों को बच्चा बोला है, देख ये सही नहीं है। आज वो परमेश्वर को नंगा करने पे तुला हुआ है। कैसे, किसके द्वारे? डायरेक्ट प्रभु को नहीं, प्रभु तो आत्मा है, पवित्र है, उसको तो नहीं हाथ लगा सकता। हमको जब वो करता है तो खुदा के बच्चों में ही खुदा की जान बसती है। आज वो खुदा को ही नंगा कर रहा है। आज हम क्या बोलते हैं, प्रभु ये सही नहीं है, ये चर्च सही नहीं है, प्रभु ये नहीं है, वो नहीं है। अरे बाबा बहुत सारे चर्च 99.99 चर्च आने वाले दिनों में खराब, बिखरे और गलत टीचिंग में आपको दिखने वाले। इसके लिए नहीं कि वो बुरे है, इसके लिए कि परमेश्वर खुदावन जो सच्चा है उसका वचन सच्चा ठहरे। इसके लिए लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं गलत हूं, वो चलते चलते फाइन लाइन से कट लेंगे और उनको लगेगा मैं सही हूं। वो अपनी नजर में सही ही रहेंगे जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे। उनकी गलती नहीं, आप ये मत बोलो अरे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये है, ये वो। अरे अंतिम दिनों में होगा। प्रभु ने बोला है ना, परख की आत्मा दी है ना, भले और बुरे का फल हमने खाया है ना, तो हमको पता है फल हमने खाया तो डीएनए से हम में आया ना, हमको अच्छे और बुरे का ज्ञान है ना, तो फिर हमको पता है कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ जाना है, कहाँ पे रुकना है, हमको अच्छे से पता है। लेकिन आज हम वो विजडम को कितना यूज कर रहे हैं। आज वो भले और बुरे का फल खाकर हम आपस में ही भलाई और बुराई कर रहे हैं। प्रभु देखता अरे चलो इन लोगों ने खाया, कुछ किंगडम के लिए फायदा ले रहे, तो चलो ठीक बात है। प्रभु को पता था गुड़ गोबर कर रहे, इसलिए प्रभु ने बोला बाबा तेरे से कुछ नहीं होगा, आत्मा के परख का वरदान मांग, परख कर लेना। तो तुझे समझेगा डांटा क्यों जा रहा है, तुझे समझेगा चिल्लाया क्यों जा रहा है, तुझे ये समझेगा तुझे बोला क्यों जा रहा है, तुझे ये समझेगा कि मैंने क्या योजना दी है, तुझे ये समझेगा मैं क्यों तुझे तोड़ फोड़ रहा हूँ, तुझे हर एक बात समझेगी। लेकिन तू मेरे दायरे में तो आ, तुझे थोड़ा बोला नहीं कि तू दायरे के बाहर चला जाता है। अब जब तू बाहर जाएगा तो बाहर का स्वामी कोई और है, वो पकड़ेगा। जब वो पकड़ेगा तो वो तेरी हालत वही करेगा, नंगे फकीर जैसी, जैसे उसकी खुद की है। और हम उसके गोद में बैठ के नंगे फकीर होने के बाद बोलते प्रभु तेरा ध्यान मुझ पे नहीं है। प्रभु बोलेगा गोद तो शिफ्ट कर। उसके गोद में बैठ के मेरी आशीष मांग रहा है, गोद तो शिफ्ट कर। प्रभु में नहीं निकल सकता, उसकी चुंगल हार्ड है, नशा छूट रहा नहीं है, लड़कीबाजी नहीं छूट रही है, पुराना जीवन नहीं छूट रहा, पैसे की लालच नहीं छूट रही है, जीविका का घमंड नहीं छूट रहा। तेरे को बोला ही कब है मैंने लड़ने के लिए? याकूब की किताब क्लियर बोलती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शत्रु के सामने बिंदास खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और प्रभु के निजात के काम देखो। लड़ने के लिए बोला ही किधर है? मूसा समुंदर फाड़ने के लिए कहाँ लड़ा? आयुब लोगों को नीचा दिखाने के लिए कहाँ लड़ा? कौन लड़ा है? कौन लड़ने गया है? लिटरल लड़ाई किसने लड़ी है? किसी ने नहीं। बाइबल बोलता है किसी को हाथी पे भरोसा है, किसी को घोड़े पर, लेकिन हमें यहोवा पर भरोसा है। क्योंकि हम अपनी तैयारी में निकलते हैं लेकिन जिता के वो रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग लड़ रहे, अपने से ही लड़ रहे, खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद के लोगों से ही लड़ रहे हैं। खुद लोग छोड़ दो,
सब सब इंडिविजुअल ले लो, हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं, हम खुद के साथ ही फेथफुल नहीं है। हम प्रभु के नजर में फेथफुल दिखने के लिए कुछ ना कुछ एमसील लगा रहे हैं उसके ऊपर, कभी व्हाइट सीमेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर, कभी ग्रे सीमेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर, कि कहीं से तो मैं दिखूं कि प्रभु जैसे आपने छोड़ा था मैं वैसा ही हूं। अब आज हमको देखने की जरूरत है। आज मैं सिर्फ 2 ही वचन, इफिसियों की किताब और याकूब 4:7, जैसे मैंने 4:7 बताया, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। वो बोलेगा आप नंगे हैं, परमेश्वर के अधीन में चले जाओ। जो सीमा लांग के हमने नग्नता को इनविटेशन दिया था, फिर से पैर पीछे ले लो, पश्चाताप करो, उस कवरिंग में आ जाओ, फिर से आप शैतान के रेडियस से बाहर हो जाएंगे। कैसे होंगे? इफिशियंस 6, परमेश्वर के हथियार क्या करो? बांध लो, अपने सोच को बांध लो, अपने कमर को सच्चाई से बांधो। नहीं, प्रभु ने मुझे जहां रखा है बेस्ट रखा है, प्रभु ने मुझे बोला है वो यहीं से मुझे ब्लेस करेगा, वो मुझे ब्लेस करेगा। सच्चाई आपके पास है, वो सच्चाई से कमर बांध लो, झुकने मत दो, हिलने मत दो, टूटने मत दो, किसी के सामने बिछने मत दो। चेस्ट प्लेट बोला है, डाल दे तू धार्मिकता की, परमेश्वर मेरा अच्छा है, परमेश्वर रखवाला है, परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर नाश नहीं होने देगा, परमेश्वर मुझे उद्धार देगा। ये गारंटी रख, तू अपने धीरज रख, अपने छाती में अपने धाड़स रख कि परमेश्वर तुझे गिरने नहीं देगा। जहां भी जाता है, बाइबल बोलता है सुसमाचार के जूते पहन के जा। बाइबल बोलता है क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके शांति के संदेश को लाते। जब लोग बोलेंगे ना अब ये पक्का लड़ने आएगा मेरे साथ, उस समय जाके उसको सॉरी बोलो। बाइबल बोलता है तुम बुरा करने वालों के साथ अच्छा करोगे ना, उसके सर पे तुम अंगारे डालते हो। ये बाइबल बोलता है। वो बोलेगा अभी आके पक्का मेरे साथ यार लड़ने वाला है, मत करो, आप प्रभु के लोग हैं, मत करो। जाओ उसको बोलो सॉरी यार गलती हो गया, उसको रियलाइज होएगा। इसके लिए नहीं कि मैं धर्मी हूं, अगेन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुदा ने मुझे करने के लिए कहा है। खुदा की आज्ञाकारिता इसी में है। मैंने एक मैसेज भी बनाया था कि आज्ञाकारिता में दर्द होता है। परमेश्वर बोलेगा इसने देख तेरे को कितना बोला, इसने कितना बोला है देख। प्रभु बोलेगा सॉरी बोल। प्रभु मैंने गलती किया ही नहीं, सॉरी बोल। प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं, सॉरी बोल। फिर हम क्या करते पता है? हम नहीं बोलते, फिर खुदा चुप हो जाता है। फिर हम बोलते प्रभु मतलब मैं सही था, आपने मुझे कंफर्मेशन दिया, वो शैतान बड़बड़ कर रहा था। सॉरी बोलने के लिए, गलत के सामने झुकने के लिए प्रभु शैतान ही बोलता है। लेकिन प्रभु ने कब कहा है गलत के सामने मत झुक? नमस्कार करने वालों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? बाइबल बोलता है। तो जो नहीं कर रहे, जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, जो तुम्हारी बातों को उल्टा ले रहे, उनके साथ में आप अपनी अच्छाई दिखाओ ना, अगर आप अच्छे हो तो। इसके लिए नहीं जैसे अभी मेरा और उसका झगड़ा हो गया, मैं जाके बोलती सॉरी। प्रभु देख तूने देखा ना मैंने इसको सॉरी बोला, प्रभु तू गिनती करेगा ना प्रभु, मैं जब स्वर्ग में आऊंगी तो प्रभु ये गिनती रहेगी ना, इसकी अकाउंट रहेगा ना प्रभु, मैंने सॉरी बोला। प्रभु बोलेगा अच्छा तेरे को इधर ऑनर चाहिए, दे दिया, ऊपर की गारंटी मत कर। तुम्हारी धार्मिकता दूसरों को दिखाने के लिए ना हो, बाइबल का वचन बोलता है। आज हम लोग को सिर्फ यही सीखने की जरूरत है। आप बाहर निकल चुके हैं ये जान लो, आप बाहर अंदर वापस आ सकते हो ये भी जान लो, आप पश्चाताप करने की ताकत रखते हो ये भी जान लो, और इतनी गारंटी रखो कि खुदा हमको रिस्टोर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड।